निर्माण करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स का, अपने होटल्स, अपने गेस्ट हाउस का, सबका निर्माण करेंगे कि गेस्ट हाउस के अंदर गेस्ट आए, होटल्स के अंदर टूरिस्ट लोग आए और सब कुछ किया जाए। लेकिन परमेश्वर के मंदिर पर कोई ध्यान नहीं। क्या परमेश्वर के मंदिर का बनाने का समय नहीं आया? भाग्य भविष्यता का प्रचार यही था। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार 2 भविष्यता जो आएंगे उसमें एक भविष्यता यही प्रचार करेगा कि तुम्हारी इमारतें बन रही हैं, तुम्हारे सड़कें बन रही हैं, तुम्हारे टूरिस्ट प्लेस बन रहे हैं, तुम्हारे घर के निर्माण हो रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन परमेश्वर का मंदिर अभी तक उजाड़ पड़ा है। ये एक भविष्यता प्रचार करने के लिए बाइबल बताती है इस्राएल के अंदर आएगा। हालेलुया। और दूसरा भविष्यता प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, अर्थात मसीहा के आगमन के विषय प्रचार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मेरे साथ में फिर पढ़ेंगे कि दूसरा भविष्यता, हालेलुया, हालेलुया। भाग्य भविष्यता मंदिर के निर्माण के विषय में बात कर रहा है और जकरिया भविष्यता प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण आगमन के विषय में प्रचार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये भाग्य भविष्यता के समान और जकरिया भविष्यता के समान ये 2 गवाह प्रचार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने हाग्गे और जकरिया को ही क्यों एक साथ जोड़ा? मैं कोई यिर्मयाह या यशायाह भी जोड़ सकता था, मैं मीका या हाग्गे भी जोड़ सकता था, योएल भविष्यता या जकरिया भविष्यता भी जोड़ सकता था, लेकिन मैंने जकरिया और हाग्गे भविष्यता ही क्यों जोड़ा? और दोनों की पुस्तक एक साथ जुड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अब इस चीज के लिए मैंने इसीलिए बोला कि अपनी इस भूमिका को पढ़ो। जकरिया भविष्यता की किताब के ऊपर भूमिका पढ़ो और हाग्गे भविष्यता की किताब के ऊपर भूमिका को पढ़ो, जहां पर यह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह से 500 वर्ष पूर्व जकरिया की किताब और हाग्गे की किताब लिखी गई है। भाई लिखा है भाई 500 वर्ष पूर्व, हाग्गे भी पढ़ो और जकरिया भी पढ़ो, जकरिया का भी भूमिका पढ़ लो, ये भी पढ़ो। हाग्गे की पुस्तक संक्षिप्त संदेशों में से एक संग्रह है जिसे परमेश्वर ने हाग्गे के द्वारा ईसा पूर्व यानी 520 में दिया गया था, और वो भी पढ़ दो आप। जकरिया में भी सेम है। जकरिया की किताब की भूमिका 500 वर्ष। जकरिया की पुस्तक में 2 स्पष्ट भाग है, अध्याय 1 से 8 तक। 1 से 8 तक जकरिया की भविष्यवाणी जो ईसा पूर्व से 520 से 28 लगभग 500 वर्ष पूर्व जकरिया भविष्यता और हाग्गे भविष्यता दोनों एक साथ प्रचार इजराइल के अंदर यही कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है अभी? जकरिया भविष्यता, हाग्गे भविष्यता दोनों का समय कालीन एक है, नोट अलग अलग टाइम पर वो आए हैं, पुस्तकें इन्होंने अलग अलग लिखी हैं, लेकिन दोनों का समय कालीन एक है। हालेलुया, हालेलुया। हाग्गे इस बात पर जोर देकर प्रचार कर रहा था कि मंदिर का निर्माण किया जाए, तब उसके पश्चात में मंदिर का निर्माण किया गया। हालेलुया, क्योंकि बेबीलोन के द्वारा मंदिर को तोड़ दिया गया था। उसके बाद जब ये वापस लौट रहा इजरायली, तब ये अपने अपने घरों को, अपने अपने सब चीजों को बनाने में लग गए थे, लेकिन परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा था। तब हाग्गे भविष्यता को परमेश्वर ने बोला कि ये अपने अपने घरों को दौड़े जाते हैं, अपने अपने लिए इमारतें तैयार करने के लिए सीमेंट, रोड़े, पत्थर लेकर आए जाते हैं और इनके लिए सालों हुआ जा रहा है, लेकिन मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, इनकी किसी बुद्धि में नहीं समाता। और इसी बात के लिए जकरिया भविष्यता का फिर समय आया, उसने बोला कि मंदिर निर्माण हो गया है तो मसीहा आ रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जकरिया ने बोला जैतून पहाड़ पर अपना पांव धरेगा और जब वो युद्ध को जीत लेगा उसके बाद में वो कहां जाएगा? आसेल नहीं जाएगा, आसेल से होता हुआ मंदिर में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस मंदिर में यीशु मसीह गधे पर बैठकर यरूशलेम के मंदिर की ओर गया था। उसी फाटक से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जब वो बन जाएगा दोबारा पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए 2 गवाह जो अब आएंगे वो इसी बात का प्रचार करेंगे कि तुमने अपने लिए टूरिस्ट प्लेस बना लिए, अपने लिए सब कुछ तुमने कर लिया, लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। इसका निर्माण कब करोगे भाई?
तुमने निर्माण नहीं किया, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। परमेश्वर का मंदिर तुम्हारे मध्य नहीं है, तुम्हारी आशीष है परमेश्वर तुमसे वापस ले लेगा जो परमेश्वर ने दी। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर के लोगों के बीच में इसीलिए है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कौन सामना कर सकता है? कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर अपने मंदिर को बीच में लेकर परमेश्वर अपने लोगों को आशीष करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कह रहा है फिर वही राजा सुलेमान कि मैं तेरे लिए कोई भवन बनाऊं, परंतु हे परमेश्वर तू तो स्वर्ग में सबसे ऊंचे स्वर्ग में नहीं समाता, तो मेरे हाथ के बनाए हुए भवन में क्या समाएगा? परमेश्वर क्या मनुष्य के बीच में डेरा करेगा? परमेश्वर के लिए कोई स्थान चाहिए? सृष्टि के अंदर परमेश्वर नहीं समाता है, सृष्टि परमेश्वर के अंदर समाती है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा सुने,